एक ना बच्चा पैदा हुआ भाई, उस बच्चे की बनाई जन्म कुंडली। उस बच्चे की जब जन्म कुंडली बनवाई तो पंडित जी ने आगे बोला कि यार ये जो बच्चा है ना, या तो इसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, या ये सुसाइड कर लेगा, या इसको फांसी हो जाएगी, ये नहीं जीता 30 के ऊपर, जल्दी मर जाएगा। पहली चीज कहते जी नौकरी, कोई नौकरी वोकरी नहीं, ऐसे ही घूमेगा, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। शादी, तो जो लड़की से शादी कराने का सोचेगी वो रोएगी। पेरेंट्स के साथ कैसा रहेगा ये? कहते पेरेंट्स इसके या कोर्ट के धक्के खाएंगे या थानों के धक्के खाएंगे। मान सम्मान, कहते जीते जी तो नहीं मिलता। टेररिस्ट, ऐसा वाला वैसा वाला, अकल नहीं है वैसे वाला। अगर ये जन्मपत्री, ये कुंडली आपकी हो, हाउ वुड यू लाइक इट? यू वुडंट वांट दिस। पहले तो यू डोंट वांट टू डाई यंग, फिर उसके बाद आप माँ बाप को भी ऐसा नहीं चाहोगे कि कोर्ट के धक्के खाए और कचहरियों के धक्के खाएं, ऐसा नहीं चाहोगे, थानों के धक्के खाएं, माँ बाप भी रोएं और जिसने सोचा आपसे शादी करे वो भी रोए। ये जो पंडित बोलता है ये सारी बातें सच हो जाती हैं। वुड यू वांट टू स्विच दिस लाइफ? वुड यू वांट एनीवन टू हैव दिस लाइफ? नो। फिर जी पंडित नंबर 2 आता है। पंडित नंबर 2 बोलता है इसी बच्चे के बारे में, आने वाली जनरेशंस याद रखेंगे जी आपके बच्चे को। पंडित 2 बोलता है कि ये ऐसा लेजेंड होगा कि लोग इसकी शर्ट्स पहन के घूमेंगे, टी शर्ट्स पहन के घूमेंगे, ये इस चीज़ की बात करेंगे कि करेंसी पे इसकी फोटो होनी चाहिए, एयरपोर्ट्स बनेंगे इसके नाम पे, शहर बनेंगे इसके नाम पे, लेगेसी देके जाएगा ये ऐसी कि आप याद रखोगे। नाउ डू यू वांट दिस? डू यू वांट टू बी दिस पर्सन कि हाँ यार आने वाली जनरेशन याद रखें कि कोई विशाल हुआ था, टी शर्ट्स पहन के घूमे उसकी, है ना? वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन। भगत सिंह की लाइफ देख लो आप, क्या जिया है, 30 भी नहीं हुए, माँ बाप। आज आप पीछे मुड़कर देख रहे हो आपको लेजेंड लग रहा है, उस माँ से तो पूछो जिसको सरकार ने ये बोला होगा कि कभी फांसी दे देंगे तेरे बच्चे को। उस समय की सरकारों ने ये थोड़ी बोला कि बड़ा अच्छा एक लिविंग लेजेंड पैदा हुआ है जिसने हमारे ऊपर पार्लियामेंट पे बम फेंक दिया। उस समय तो टेररिस्ट ही बोला है। जिसने सोचा उसे शादी करनी है वो भी परेशान ही रही है, खुद भी कोई जॉब नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई आईएएस नहीं क्लियर हुआ। ये भी सच है और ये भी सच है। Am I lying or am I like, are you able to understand this thing? My point is this, मैं ये बोलता हूं और आपको भी बोलना चाह रहा हूं कि यार आप, the fact that you are here, the fact that you understand most of what is being taught to you, you have sufficient potentiality. Don't worry about your kismat. As far as this exam is concerned, don't worry about factors that are not in your control, because those factors are already in your favor. The fact that you are not roaming around on streets, breaking stones and laying down roads, you are fine. ठीक बात? तो किस्मत तो साथ में है, लक नाल है, ठीक है? लक की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स हाउ यू सी इट। आई वॉन्ट यू टू सी इट इस तरह से। तो ये नहीं कि मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरी तबीयत ख़राब होगी, सर दोबारा मेरे को देखो तबीयत ख़राब होगी, फिर ये हो गया, फिर घर की ये, फिर वो, मेरी किस्मत ही नहीं बन रही। ऐसे नहीं करना, ठीक है फौजी साहब? कुछ नहीं होता, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये देखो दोनों पंडित सच हुए, आई एम नॉट सेइंग कि, और ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ है कि भगत सिंह की कोई ऐसे पेरेंट्स की कोई जीवनी से नहीं मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू पर्सपेक्टिव कि यार किस्मत को देखने का नज़रिया थोड़ा सा हम अपना चेंज करें, पॉजिटिव करें, और जो हमारे हाथ में है वो है एफर्ट्स, उसको हम सिनर्जी के साथ में लेके आए। क्या एक चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, फ़र्क क्या होता है कि जब आप ये सोचते हो ना कि यार मे बी लक इज़ नॉट बाय माई साइड, सबकॉन्शियसली आप ऐसा सोचते हो, तो आपके एफर्ट्स में लगाव नहीं होता, जुड़ाव नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होती, इम्पर्सनल अप्रोच होती है आपकी। ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू थिंक कि हाँ यार
मेरे अंदर डू आई हैव व्हाट इट टेक्स टू डू व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू? इफ द आंसर इज नो, देन व्हाई एम आई डूइंग इट इन फर्स्ट प्लेस? इफ द आंसर इज यस, दैट आई हैव व्हाट इट टेक्स टू डू व्हाट आई वांट टू डू और व्हाट आई इंटेंड टू डू, देन उसके बाद में फिर व्हाट कैन स्टॉप मी? किस्मत आई हैव मैनेज, दैट इज बाय माई साइड. The second you tell yourself that किस्मत is by your side, automatically force आ जाती है आपके efforts में. वो जो force आती है, conviction, sense of conviction जो आती है आपके efforts में, वो आपको positive results देती है. इतनी सी गोली होती है, वो 6 फुट के आदमी को ढेर कर देती है, क्योंकि वो force से आई है. वही चीज है कि आपके एफर्ट्स में फोर्स कब आएगी? जब आपके अंदर कन्विक्शन होगी. कन्विक्शन कब होगी? जब आपको पता होगा कि यार मेरे अंदर टैलेंट भी है और किस्मत भी मेरे साथ है. अब इट्स ऑल अबाउट मी डूइंग माय बेस्ट. ठीक है, ठीक है. तो किसी ने भी टेंशन नहीं लेनी है, सबकी किस्मत अच्छी है.